समुद्र शांत है, इसलिए गहरा भी है, वरना मचलती नदियों में तो कोई गहराई ही नहीं होती। सिक्के हमेशा आवाज़ करते हैं, पर नोट हमेशा खामोश रहते हैं। इसलिए जब आपकी कीमत बढ़े तो शांत रहें, क्योंकि शोर मचाने वालों की कीमत हमेशा कम होती है। एक बार एक राजा का दरबार लगा हुआ था। सर्दी का मौसम था, इसलिए राजा का दरबार खुले में लगा हुआ था। वहाँ उपस्थित सभी लोग धूप में बैठे हुए थे और राजा की बात को सुनने का इंतजार कर रहे थे। राजा के सिंहासन के सामने एक शाही टेबल रखा था, जिस पर बहुत सारी कीमती चीज़ें रखी थी। थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक व्यक्ति आया। वहाँ आकर वह राजा से कहने लगा, महाराज, मेरे पास 2 वस्तुएं हैं। इन वस्तुओं को लेकर मैं हर राजा के पास जाता हूँ और उनके सामने यह रख देता हूँ। उसके बाद इसे परखने के लिए कहता हूँ, पर इसे आज तक कोई परख नहीं पाया है। अब तक मैं कई राज्य में जा चुका हूँ, पर कोई भी इसे परख नहीं पाया है और मैं आज भी विजेता बनकर घूम रहा हूँ। अब मैं आपके राज्य में आया हूँ। राजा ने उस व्यक्ति से पूछा, वो कौन सी वस्तुएं हैं जिसे आज तक कोई परख नहीं पाया है? वह व्यक्ति उन दोनों वस्तुओं को राजा के शाही टेबल पर रख दिया। राजा उन वस्तुओं को देखकर बहुत हैरान रह गया, क्योंकि दोनों ही वस्तुएं देखने में समान आकार, समान रूप रंग और समान प्रकाश में थे। राजा ने कहा, ये दोनों वस्तुएं तो एक हैं। वह व्यक्ति ने कहा, नहीं, दोनों वस्तुएं तो देखने में एक जैसे हैं, पर इनमें फ़र्क है। इनमें से एक बहुमूल्य हीरा है और दूसरा कांच का टुकड़ा है। अगर कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को परख कर बता देता है कि इसमें से बहुमूल्य हीरा कौन है और कांच का टुकड़ा कौन है, तो मैं हार मान जाऊंगा और यह कीमती हीरा आपके राज्य की तिजोरी में जमा करवा दूंगा। पर शर्त यह है कि अगर इन वस्तुओं को कोई नहीं परख पाया तो मुझे इस हीरे की कीमत के बराबर आपको कीमत देनी पड़ेगी। राजा ने कहा, मैं तो इसे नहीं परख पाऊंगा। राजा के जो मंत्री थे, वजीर थे, सभासद थे, सब ने उसे परखने से मना कर दिया, क्योंकि अगर किसी ने गलत उत्तर दिया तो राजा का मान भंग हो जाएगा, उसकी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी और उस बहुमूल्य हीरे की कीमत बराबर राजा को कीमत भी देना पड़ेगा। सभी उसे परखने के लिए पीछे हट गए। थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक अंधा व्यक्ति भीड़ में से बाहर आया। वह कहने लगा, मैंने सारी बातें सुन ली हैं, मुझे राजा के पास ले चलो, मैं उनसे एक मौका मांगना चाहता हूँ। वह व्यक्ति एक व्यक्ति के सहारे राजा के पास गया और उनसे कहने लगा, महाराज, मैं जन्म से अंधा हूँ, आप मुझे अपनी बुद्धि को पहचान करने का एक अवसर दें। हो सकता हो मैं सफल हो जाऊँ, और यदि सफल ही नहीं हुआ तो आप वैसे भी हारे हुए हैं। राजा ने सोचा, इसे अवसर देने में क्या हर्ज है। राजा ने उस अंधे व्यक्ति को अवसर प्रदान कर दिया। उस व्यक्ति को दोनों वस्तुएं छुआ दी गई और उससे पूछा गया कि इनमें से हीरा कौन सा है और कांच का टुकड़ा कौन सा है। उसने एक ही क्षण में बता दिया कि ये हीरा है और ये कांच का टुकड़ा है। वह व्यक्ति उस अंधे व्यक्ति के सामने नतमस्तक हो गया और कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि बहुत दिनों बाद मुझे कोई बुद्धिमान व्यक्ति मिला है। उस हीरे को राजा की तिजोरी में जमा करवा दिया गया। सभी लोग बहुत खुश थे। तब राजा ने उस व्यक्ति से पूछा, तुमने इसे कैसे पहचाना? अंधे व्यक्ति ने जवाब दिया, महाराज, इस समय हम धूप में बैठे हुए हैं। जब मैं इन वस्तुओं को छुआ तो जो कांच का टुकड़ा था वह गर्म था, पर हीरा ठंड था। दोस्तों, ये कहानी हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। हमारी ज़िंदगी में भी दुखों के, परेशानियों के, मुसीबतों के ऐसे ना जाने कितने दुख पड़ते रहते हैं, लेकिन उन तकलीफों में भी जो इंसान खुश रहता है, शांत रहता है, वह इंसान हीरे के समान है। पर जो इंसान मुसीबत पड़ते ही घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, वो इंसान कांच के टुकड़े के समान है। दोस्तों, अगर आप ये चाहते हो कि आपकी कीमत हीरे के समान हो, तो आप अपने दुखों में, अपने परेशानियों में कांच के टुकड़े की तरह गर्म मत होना, बल्कि हीरे की तरह शांत और ठंड रहकर अपने दुखों और परेशानियों का सामना करना।